अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज हम आपको मज़ेदार सीख कबाब बनाने की रेसिपी बताएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या जैसे शादियों में आप सीख कबाब खाते हैं वैसे झटपट बन जाने वाले और बहुत मज़े के। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीफ का कीमा हमने ले लिया है आधा किलो, आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक कीमा ले लिया है हमने, अच्छी तरह से वॉश करके ड्रेन कर लिया है हमने, साफ़ सुथरा कर लिया है इसको। साथ में हमने लहसुन के 10-12 जवे ले लिए हैं, उनको पीसेस में कट कर लिया है। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लेके उसको भी काट लिया है और उसके साथ हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है। छोटी ले रहे हैं तो 2 यूज़ करें। मसाले जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, भुना हुआ ज़ीरा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून। साथ में भुना हुआ और थोड़ा सा जो है क्रश किया हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा आधा टीस्पून। काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून और नमक 1 टेबल स्पून। और अपने टेस्ट के हिसाब से जितना नमक और मिर्च जो है आपको पसंद हो उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेश धनिया हम यहाँ पे आधा बंच यूज़ कर रहे हैं, आधी गड्डी। और ग्रीन चिलीज़ 4 से 5 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप जो है ग्रीन चिलीज़ थोड़ी कम यूज़ करें। आधा कप हम यहाँ पे ऑयल यूज़ करेंगे जो हम इनको फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून घी के। अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ आते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है इनको बनाना, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने फूड प्रोसेसर में या चॉपर में डाल देने हैं। कि यहाँ पे हमने प्याज, कीमा, अदरक, लहसुन, सारे मसाले शामिल कर लिए हैं। घी भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। 30 सेकंड चॉपर चलने के बाद आप इसमें धनिया और मिर्चें भी शामिल कर दें। आप चाहें तो शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट आपके चॉपर की कैपेसिटी के हिसाब से इसको चला लें और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब जो हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है। कीमा बहुत ही ज़बरदस्त। इसे एक बाउल में हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, आपने फ़ौरन से इसके कबाब नहीं बनाने हैं। कीमे को इस मसाले और सारी चीज़ों के साथ समझे हम मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 2 घंटे रख देंगे। कवर करके बाहर नहीं रखना है, आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। कि हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे बाद अब हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है सीख कबाब बनाने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों के पास घर पे सीखें मौजूद नहीं होती हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चम्मच की बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं, पेचकश भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको जो है सिंपल सा एक तरीका बता रहे हैं सीख बनाने का। वुडन सीखें जो होती हैं, बैम्बू स्क्वेयर्स जिसे कहते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। साथ में एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करेंगे और एक धागा यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं आपको आम किसी भी स्टोर से। सबसे पहले हम जो है 6 स्टिक्स इसमें से निकाल रहे हैं, 6-7। उनको हम धागे से अच्छी तरह से बांध लेंगे सारी साइड्स को। सारे साइड्स को अच्छी तरह से बांधने के बाद हम थोड़ी सी एल्युमिनियम फॉइल काट लेंगे और इसमें इसको रैप करके अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और इसको इसके हिसाब से कट कर देंगे।
ये हमारी सीख जो है वो रेडी हो चुकी है। सीख कबाब बनाने के लिए मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि इससे बिल्कुल परफेक्ट किस तरह से सीख कबाब बनते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी सीख बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम दोनों सीख जो है यूज़ करके आपको दिखाएंगे, हमारी होममेड भी और जो असली होती है वो भी। सीख कबाब बनाने के लिए एक बाउल पानी का ले लें, अपने हाथों को अच्छी तरह से गीला कर लें। छोटा सा बॉल कीमे का ले लें और इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने सीख पे लगाना है। आराम आराम से लगाने के बाद इसको आप निकाल लें। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, बिल्कुल नहीं टूटते अगर आप पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह से गीला कर लें। ये मैं आपको जो असली सीख होती है उस पर लगा के भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये बनते हैं। इसी तरह से हम सारे सीख कबाब रेडी कर लेंगे। ये हमारे सारे सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस क्वांटिटी से आप तकरीबन 16 से 20 सीख कबाब जो है वो बना के तैयार कर सकते हैं, आधा किलो बीफ या मटन से। साथ में इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये होता है कि आप इसको हल्का सा पका लें, बिल्कुल सेमी कुक कर लें सिर्फ 30 सेकंड के लिए, और इसके बाद इसे ठंडा करके फ्रीज़ कर दें। 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और आराम से आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने का तरीका भी बिल्कुल ईजी होता है। ऑयल ऐड किया हमने, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब सारे कबाब 1 बाय 1 हम इसमें शामिल करेंगे। सारे कबाब ऐड करने के बाद इसकी जो आंच है वो हमने बिल्कुल स्लो कर दी है और 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, और इसको कवर भी कर दिया है। 5 मिनट बाद हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। साइज़ आपने उस हिसाब से बनानी है कि अगर थोड़े से श्रिंक हों तो बिल्कुल ही छोटे ना हो जाएं, क्योंकि बीफ और मटन जो है वो श्रिंक होता है। अच्छी तरह से हम इन्हें फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद दोबारा कवर करके मज़ीद 5 मिनट हमने इन्हें पका लेना है, क्योंकि इनका कुकिंग टाइम जो होता है वो तकरीबन 10 मिनट होता है। 10 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। अब इनमें हम बाहर जैसा फ्लेवर किस तरह से लाएंगे, हमने एलुमिनियम फॉयल लेके इससे एक छोटी सी कटोरी बना ली है। आपके पास अगर स्टील वगैरह की कटोरी है तो आप वही यूज़ कर लें। कोयले को 5 मिनट हमने गरम करके इस पर रख दिया है और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर दे दिया है। अब हम इसे कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद 10 मिनट हम इसे रख देंगे, ताकि कोयले का जो फ्लेवर है, जो धुआं है, वो कबाब बिल्कुल एब्जॉर्ब कर जाए और आपको बिल्कुल बारबेक्यू का फ्लेवर आए। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपके ये कबाब बिल्कुल जो है रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे, वैसे ही बनेंगे जैसे अमूमन आप लोग शादियों पे खाते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। साथ में अगर वीडियो हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक छोटी सी बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। साथ ही साथ हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी ये रेसिपी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।